हेलो एवरीवन, नीट 2026 हो चुका है और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक एनालिसिस इस नीट 2026 के बारे में कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अगर हम बात करें क्विक ओवरव्यू की तो 3 मई 2026 को हमारा एग्जाम हुआ था। इसमें लगभग कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था? 22.79 लैक्स, अप्रोक्स 22.79 लैक्स स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। इंडिया में 552 सिटीज़ में इसका सेंटर था, अब्रॉड में 40 सिटीज़ में एग्जाम हुआ। पेन पेपर मोड में जैसा होता है आप सबको पता ही होगा। अगर हम बात करें एनालिसिस की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स एनालिसिस से। फिजिक्स में आप मेरे सामने एक चार्ट देख रहे हो, इसमें क्या था? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। 13 क्वेश्चन थे हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। ठीक है, इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे 7 मैकेनिक्स से 7 क्वेश्चन आए थे। 7 क्वेश्चन के अलावा 5 क्वेश्चन हमसे आए थे मॉडर्न फिजिक्स से। अब देखो मॉडर्न फिजिक्स कितना ईजी चैप्टर है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और उससे लगभग 5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसके बाद 4 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, 4 क्वेश्चन आए थे जनरल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से, वेव और ऑसिलेशन से आए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से हमारे पास आए थे। ये था फिजिक्स का एनालिसिस। तो इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस तो हमारे पास इजी थे, लगभग 35 क्वेश्चंस इजी थे और 10 क्वेश्चंस मीडियम थे, जबकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था पूरे फिजिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स नीट 2026 में इजी आई थी। 45 क्वेश्चंस में से 35 इजी और 10 मीडियम आए थे। ठीक है, इसमें 11 से हमारा लगभग 42% पेपर आया था और 12th पोर्शन से हमारा लगभग 58% पेपर। अब अगर हम बात करें बायोलॉजी के एनालिसिस की तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बॉटनी से। बॉटनी में हमारे पास टोटल क्वेश्चन आए थे 57, 90 में से 57 क्वेश्चन आए बॉटनी से। और बॉटनी से आना जायज़ भी था, क्यों? क्योंकि ज़्यादा चैप्टर से हमारे पास बॉटनी के नीट के सिलेबस में या 11-12 में जो हमारे ज़्यादातर चैप्टर्स हैं वो बॉटनी के हैं और जूलॉजी के कंपेरेटिवली कम हैं। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन आए और 57 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे पूछे वो जेनेटिक्स से पूछे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जेनेटिक्स से 7+4। प्रिंसिपल वाले चैप्टर से हमारा आया 7 क्वेश्चन और मोलिकुलर बेसिस से हमारा आया 4 क्वेश्चन। तो लगभग 11 क्वेश्चन तो हमारे जेनेटिक्स से आए थे। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आए? 5 यहाँ। बायोटेक से 5 क्वेश्चन हमारे पास आए, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से 5 हमारे पास क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए हमारे पास मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, तो बोर्डनी से अच्छा खासा पेपर बना था और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इजी इनमें 51 थे और मीडियम अगर हम बात करें, लेंदी एक भी क्वेश्चन नहीं था। मीडियम अगर हम बात करें तो 51 क्वेश्चंस इजी थे और 6 क्वेश्चंस हमारे मीडियम थे। ठीक है, अगर हम बोटनी की बात करें तो 11th के पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए? लगभग 39% क्वेश्चन आए और 12th के पोर्शन से कितने क्वेश्चन हमारे पास आए? 61% क्वेश्चन हमारे आए 12th के पोर्शन से। बोटनी के बाद अगर हम बात करें जूलॉजी की तो जूलॉजी में क्या था? टोटल 33 क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि 57 हमारे पास यहाँ थे, 57 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ थे और टोटल नंबर आते हैं तो बाकी के 33 किससे आए? जूलॉजी से। अब जूलॉजी में हमारे पास थोड़ी गड़बड़ी ये हुई कि जूलॉजी में हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन हमारे पास थे। तो जो भी लेंदी क्वेश्चन थे उन्हें हम हार्ड में कंसीडर करके चलते हैं। तो इन्हें डिफिकल्ट अगर हम करके चलें तो 10 क्वेश्चन जो थे हमारे पास वो लेंदी क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन हमारे पास मीडियम थे और 8 क्वेश्चन हमारे पास ईजी थे, जो इट इज़ वन लाइनर या वन वर्ड क्वेश्चन हमारे पास थे। जूलॉजी में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन चैप्टर से आए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे एनिमल किंगडम से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। एनिमल किंगडम और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा वेटेज था इस बार। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आए थे 2-3 चैप्टर से। 3 था इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आए थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चन आए थे, लोकोमोशन और मूवमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे। बाकी सब तुम चार्ट देख सकते हो इस स्क्रीन पर, जो चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें 11 से तो 11 से 69% पेपर आया और 12th के पोर्शन से कितना पेपर आया? 31% क्वेश्चन पेपर आया 12th के पोर्शन से। ठीक है, ये हो गया हमारा जूलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। 45 में से लगभग 15 क्वेश्चन हमारे पास आने चाहिए। ऑर्गेनिक में हमारे पास 14 क्वेश्चन आए थे, 14 में से 6 इजी थे, 6 मीडियम थे और 2 क्वेश्चन को अगर हम बोला जाए तो हार्ड हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन वो हार्ड कौन कौन से चैप्टर से थे? एक था कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव से था और एक क्वेश्चन था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, जो हार्ड हो सकता है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से 2 मीडियम क्वेश्चन भी थे, लेकिन ईजी एक भी नहीं था। 2 मीडियम क्वेश्चन भी थे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। ठीक है, इसके अलावा हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था।
सबसे ज़्यादा जो वेटेज था हमारे पास, सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर से था? हाइड्रोकार्बन से था और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से था। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ने इस और बहुत रोल निभाया अपना। मीडियम और हार्ड क्वेश्चन दिया, इजी क्वेश्चन एक भी नहीं दिया, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। इसके बाद लगभग सारे मीडियम क्वेश्चन थे। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए? टोटल 3 क्वेश्चन आए फिजिकल केमिस्ट्री से। सॉरी, शायद चार्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन आए। 3 और 4 7 7 और ये 17, टोटल 17 क्वेश्चन आए फिजिकल केमिस्ट्री से। तो 14 क्वेश्चन हमारे पास आए ऑर्गेनिक से, 17 क्वेश्चन हमारे पास आए फिजिकल केमिस्ट्री से। कितने? 17। इसमें से हार्ड एक भी नहीं था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था, सारे इजी और मीडियम ही थे। इजी कितने थे? इजी अगर हम बात करें तो 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे पास इजी थे। इसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लगभग 9 क्वेश्चन थे, और 1 और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। सॉरी, चार्ट के कैलकुलेशन की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया। तो इजी हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, मीडियम हमारे पास 9 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन हमारे पास कैसे थे? डिफिकल्ट थे। सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम से और केमिकल काइनेटिक्स से। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हम देखें तो 11 से कितना पार्ट था? 63% पार्ट 11 से था, और 12 से कितना पार्ट था? लगभग 37% हमारा किससे था? 12 से था। ये फिजिकल केमिस्ट्री था। इसमें चार्ट में थोड़ा टोटल का कैलकुलेशन करना भूल गया। इसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। क्यों? 14 17 14, ठीक है, हो गए। तो टोटल 45 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, और 14 के 14 क्वेश्चन कैसे थे? ईजी कैटेगरी से था, ईजी कैटेगरी से था। ना मीडियम से कोई क्वेश्चन आया, ना डिफिकल्ट से कोई क्वेश्चन आया, सारे ईजी थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए ब्लॉक केमिस्ट्री से। ब्लॉक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए? SP, DF जो भी हम पढ़ते हैं, इस ब्लॉक के कंपाउंड, डी ब्लॉक के कंपाउंड, ये सारे थे। ब्लॉक केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन हमारे पास आए, और ये बहुत इजी होता है, सीधा NCERT पढ़ना होता है, उससे एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो इतने इजी स्कोरिंग चैप्टर से 6 क्वेश्चन हमारे पास आए। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हमारे पास आए, और 2 क्वेश्चन आए हमारे पास पीरियोडिक टेबल से। इस बार हाइड्रोजन और उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, और यूजुअली आता भी नहीं है, बहुत रेयर है, 1 या 0 क्वेश्चन का वेटेज इसका होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो 14 क्वेश्चन था इस बार। 11 से कितना? 29% पेपर था, और 12 से कितना? 71% पेपर था। ये हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस। इसके बाद अगर हम समरी की बात करें तो पेपर बायोलॉजी का इजी था, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस भी थे। लगभग 10 क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे थे जो लेंथी थे, जिन्हें आंसर निकालने में हमें टाइम लगा, पढ़ने में हमें टाइम लगा, तो इस वजह से हम इसे हार्ड कंसीडर कर सकते हैं उन 10 क्वेश्चंस को। तो कैसा हो गया? इजी प्लस लेंथी। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर मॉडरेट था, क्योंकि ठीक ठाक नंबर में हमारे पास मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। फिजिक्स का हम बात कर सकते हैं इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम था, और इसे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी बोला जा सकता है, तो ये था हमारा एनालिसिस पूरा। अब दिक्कत ये हुई, पेपर शायद इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में फॉल करने वाला था, लेकिन ये जो लेंदी हो गया, इसने क्या कर लिया? टाइम खा गई। अब ये जो टाइम खा गई, इसके वजह से क्या हुआ? इनको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए। तो हो सकता है इस बार कट ऑफ उतनी ज़्यादा ना जाए जितनी हम सोच रहे हैं, लेकिन हम कट ऑफ वाले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, रैंक के बारे में बात करेंगे, कितनी रैंक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप एक काम करो, आपका जो भी स्कोर आ रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँ। उससे मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितना एवरेज स्कोर लोगों का आ रहा है, ठीक है। अगर आपके किसी दोस्त ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके किसी फ्रेंड ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो उसे वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अब से मैं इस चैनल पे सारी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे, कॉलेज की डिटेल्स, कट ऑफ की डिटेल्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी वीडियो हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे और आपको कोई भी डिटेल मिस ना हो, ठीक है। इसके बाद हम रैंक वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है भाई, ठीक है।
हम विधाता नहीं है कि हम बता सकें रैंक क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, लेकिन हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, कॉलेजेस की डिटेल्स हम आपको दे सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।